आज का टॉपिक क्या है? विजयनगर साम्राज्य। आप लोग याद कीजिए, जब पढ़ा रहे थे दिल्ली सल्तनत, उसमें आपका कितने राजवंश शासन किया था दिल्ली पे? 5 को। पहले गुलाम, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। उसमें आप तुगलक वंश का नाम में सुनोगे, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम, एमबीटी। जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसका काम वैसा था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इन्हें देखे थे कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वैसा काम किया जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आज उसी में मोहम्मद बिन तुगलक में देखे होंगे आप लोग, जब मोहम्मद बिन तुगलक जो था दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, तो वहां से 2 भाई जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, है ना, उन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर लेके चला गया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और उन दोनों भाइयों पर क्या किया कि बहुत ज्यादा अत्याचार किया और उनको क्या किया, प्रताड़ित किया और बोला कि आप जो है सो मुस्लिम धर्म को मान लीजिए। बात समझिए कहानी के रूप में, ठीक है, कि आप जो है सो मुस्लिम धर्म को क्या कर लीजिए, मान लीजिए। तो ये लोग बोले हैं, कौन कौन? हरिहर और बुक्का का कहानी है, समझिएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक भी वही होंगे, हरिहर और बुक्का। स्थापना कैसे की उसके पहले का कहानी, कि जब मोहम्मद बिन तुगलक जो दक्षिण भारत में अपना आक्रमण किया, तो वहां से 2 भाई हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर अपने साथ लेके चला आया दिल्ली में, ठीक है। और इनको जबरदस्ती कौन सा धर्म मनवाया? कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म, है ना। कि आप इस्लाम, तो मुस्लिम का ही इस्लाम धर्म बोलते हैं, मुसलमान तो हम लोग बोलते हैं ऐसे ही, लेकिन उसका धर्म का नाम क्या है? इस्लाम। इस्लाम धर्म अपनाया। बोला कि अगर आप इस्लाम धर्म अपना लेते हैं तो हम आपको क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है। ये लोग इस्लाम धर्म माना। ये दोनों भाई बहुत तेज, बोले कि ठीक है, अभी तुम जबरदस्ती कर रहा है तो हम इस्लाम धर्म मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों इस्लाम धर्म अपना लिया, ठीक है। लेकिन वो बकलोल था ना। कौन बकलोल था? मोहम्मद बिन तुगलक पूरा बकलोल था। क्या किया ना वो, कि जिसको बंदी बनाया था उसको इस्लाम धर्म मनवा किया, फिर बोल दिया कि जाओ उस क्षेत्र में और भी जो एरिया है ना उसको अपने में मिला लो, है ना। किस में? दिल्ली सल्तनत में। तो ये दोनों भाई को छोड़ दिया। इस्लाम धर्म मानने के बाद ये दोनों भाई क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब भेज दिया दक्षिण में, दक्षिण में जाओ और भी जो स्वतंत्र राज्य है, उस स्वतंत्र राज्य को क्या करो? कब्जा करो, और सब किस में मिला लो? दिल्ली सल्तनत में। लेकिन हम क्या बोले कि ये दोनों भाई क्या थे? तेज थे। बोला कि ठीक है, छोड़ तो रहा है। तो दोनों भाई चले गए दक्षिण में। अभी कहाँ? मेनली कर्नाटक का क्षेत्र, है ना। कहाँ पे? कर्नाटक का क्षेत्र। वहां चले गए और वहां जाने के बाद इनको एक संत मिले, और संत बोले इनको ना, क्या बोलते हैं, मेरे माइंड वाश है कि तुम जो है सो जबरदस्ती इस्लाम अपना लिया है, तुम्हारा हम शुद्धिकरण करवा देंगे। अरे बैठिए ना, गंदा कुछ ही होगा, बैठने के बाद अपने साफ हो जाता है। बेंच गंदा होता है? नहीं, बैठिएगा साफ हो जाएगा। क्या बोले वो जो संत थे, वो क्या किए इसका? बोले क्या कि हम तुम्हारा शुद्धिकरण कर देते हैं, और शुद्धिकरण करके इसको फिर से क्या बना दिए? हिंदू सनातन, ठीक है। आज ऐसे ही हिंदू बना ना, तो क्या कि वो एक अलग राज्य स्थापना कर, और उसका राज रख दिया कौन सा? विजयनगर। कौन सा राज्य? विजयनगर। तो जब समय उत्तर भारत में मुस्लिम शासक थे, उसी समय दक्षिण भारत में इकलौता हिंदू राज्य था जिसका नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य। उसके संस्थापक कौन? हरिहर और बुक्का थे, ठीक है। अब कहानी सुने इसके पहले कि मोहम्मद बिन तुगलक इनको बंदी बना के ले गया, इसको इस्लाम संस्कार करवाया, फिर बाद में इसको छोड़ भी दिया, और दोनों छूट के आए दक्षिण भारत में, एगो अपना धर्म, अपना साम्राज्य बना दिया। उसका नाम क्या रख दिए? विजयनगर साम्राज्य। आज उसी का चर्चा करेंगे। और विजयनगर साम्राज्य में भी 4 गो राजवंश शासन किया, जिसमें से आज के पार्ट 1 में 2 राजवंश के बारे में समझेंगे, अगले क्लास में बाकी 2 को और क्या। देखिए ये आपका यहाँ पर जो मैप दिखाई थे, दक्षिण भारत का मैप है। यहाँ पर 2 राजवंश का वर्चस्व रहा था, एक आपका विजयनगर साम्राज्य और दूसरा आपका बहमनी साम्राज्य। यहाँ पर दिख रहा है बहमनी साम्राज्य, जो लाल वाला में वो बहमनी साम्राज्य है, और दूसरा जो आपका बैगनी कलर का वो कौन सा है?
विजयनगर साम्राज्य। यहाँ पर दो नदी है और दोनों नदी के बीच वाला जो क्षेत्र है ना, ये दोनों में आपसी झगड़ा रहता था उस बीच वाला क्षेत्र में। ये देखिए इधर से जो बहते हुए आ रहा है ये जो है ये है कृष्णा नदी। क्या है? कृष्णा नदी। और नीचे से जो निकल के आ रहा है इसका नाम है तुंगभद्रा नदी। क्या नाम है? तुंगभद्रा नदी। आप लोग देखिए कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते थे? दोआब। याद कीजिए पिछले क्लास में था ना कि दो नदियों का बीच का क्षेत्र क्या होता है? दोआब। और दोआब क्षेत्र में याद कीजिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है टैक्स बढ़ाया था दोआब क्षेत्र में, है ना। और टैक्स बढ़ाया तो क्या हुआ? दोआब क्षेत्र में टैक्स तो बढ़ाया लेकिन उधर पड़ गया क्या? अकाल। ठीक है, तो ये जो दोआब था, जो कृष्णा नदी हो गया और कौन सा? तुंगभद्रा, इसके बीच का जो क्षेत्र हुआ इसको बोलते हैं रायचूर दोआब। क्या बोलते हैं? रायचूर का दोआब, है ना। अब बहमनी साम्राज्य और आपका विजयनगर साम्राज्य उस रायचूर दोआब को लेकर दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहे कि आखिरकार वो जो बीच का हिस्सा है वो किसके कब्जे में रहेगा। आप लोग अगर मैप देख रहा होगा तो कुछ हिस्सा आपका बहमनी में है और कुछ हिस्सा आपका विजयनगर में, और यही आपका नदी है। दिखाते हैं, आप नदी का क्लियर करते हैं। जो दूर वाले भाई साहब उनको बताइएगा। ये आपका हो गया कृष्णा नदी और नीचे से हो गया आपका तुंगभद्रा, और ये जो बीच का क्षेत्र बच गया है ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र किसका है? यही क्षेत्र है कौन सा? रायचूर दोआब। कौन सा दोआब है? रायचूर दोआब। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। वहां फसल ज्यादा अच्छा होता है तो दोनों का कब्जा होना चाहता था। तो इस रायचूर दोआब को लेकर बहमनी साम्राज्य का भी और विजयनगर साम्राज्य का भी हमेशा उसमें क्या हुआ? झगड़ा होते रहा। ठीक है, फाइनली अभी समझना हम लोग क्या है? विजयनगर साम्राज्य। आज का टॉपिक क्या है? विजयनगर। अगले क्लास में समझाएंगे बहमनी साम्राज्य, लेकिन आज समझिए विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन? हरिहर और बुक्का। ठीक है, इसका हम कहानी सुना दी। यही दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई का इमेज यहाँ पे है। क्या लिखा हुआ है? इसका शासन काल कब से कब तक? 1336 से 1650। शासन काल 1336 से 1650। हुआ क्या है कि मध्य काल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य। इस मध्य काल में आपका उत्तर भारत में किसका शासन था? मुस्लिमों का। दक्षिण भारत में इकलौता हिंदू साम्राज्य का नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने कब किया? 1336 में। किस संत के सहायता से? देखिए संत का नाम क्या है? माधव विद्यारण्य की प्रेरणा से। बताया था ना, ये तो क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इनको इस्लाम अपना लिया गया था जबरदस्ती कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार करो, है ना। ये लोग दोनों भाई तेज थे, बोले ठीक है स्वीकार करवा देते हैं, इस्लाम मान लिए। इन्हीं दोनों को भेज दिया दक्षिण भारत, जहाँ से इनको उठा के ले आया था बंदी बना के, उधर ही भेज दिया वकीलवा। जाइए आप जो है क्षेत्र को कब्जा कीजिए और इसको मिला लिए किस में? दिल्ली सल्तनत में। लेकिन जैसे ही ये दक्षिण भारत में आए तो इनको एक संत मिले, इनका नाम क्या था? माधव विद्यारण्य, है ना। इन्होंने उनको फिर से मोटिवेट किया कि देखो तुम जबरदस्ती आके इस्लाम अपनाया, तुम मेन तो हिंदू है, फिर से शुद्धिकरण करके इसको क्या बना दिए? हिंदू। हिंदू बनाया तो एक नया साम्राज्य बना दिया दोनों भाई मिलकर, इसका नाम कर दिया विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? हम्पी था, हम्पी या हस्तिनावती। देखिए विजयनगर साम्राज्य में अगर आप पढ़ते हैं दक्षिण का इतिहास तो कुछ कुछ नाम ऐसे मिलेगा था, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नाम, लेकिन क्या कीजिएगा, नाम ही वैसा है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, पहले इस जगह का नाम क्या था? हम्पी था या हस्तिनावती था। बाद में इस नगर का नाम क्या पड़ गया? विजयनगर से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसमें हरिहर का नाम पहले आता है, बुक्का का नाम बाद में आता है। तो हरिहर था बड़ा भाई, छोटा भाई कौन? बुक्का। यही है हरिहर और बुक्का, दोनों भाई थे जिनको बंदी बनाया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें राजा कौन बनेंगे? बड़ा भाई हरिहर बनेंगे राजा। देखिए विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश शासन किया था। पहला संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और आरवेडु वंश। ये 4 राजवंश है, ठीक है, जिसके बारे में दक्षिण भारत में पढ़ना है। कौन कौन सा है? तो संगम, सालुब, तुलुब और आरवेडु।
आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे सिर्फ संगम और सालुब वंश के बारे में, संगम वंश और सालुब वंश। लेकिन विजयनगर साम्राज्य में दो राजवंश जो जिनका इंपॉर्टेंस रोल है विजयनगर में, वो दो को है। एक मिलेगा आपको संगम और दूसरा मिलेगा तुलु। तुलु वंश में ही आपको नाम सुने कृष्णदेव राय, नाम सुने हैं ना कृष्णदेव राय का, तो तुलु वंश से थे। तो दो ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन, संगम और तुलु। लेकिन आज के क्लास में चलेंगे हम लोग संगम और सालुब। अगले क्लास में तुलु पढ़ेंगे और आर्वेदु पढ़ेंगे, ठीक है। तो दक्षिण भारत में आपका जो विजयनगर साम्राज्य था, वहां पर 4 वंश शासन किया, संगम, सालुब, तुलुब और आर्वेदु। सबका शासन काल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कब से कब। इधर बैठिए आप लोग। चलिए पहले आते हैं कौन सा वंश, संगम वंश। संगम वंश का शासन काल 1336 से 1450। हरिहर कौन से वंश की स्थापना किए थे, संगम वंश का। देखिए आप, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। इनके पिता का नाम क्या था, संगम, और पिताजी के नाम पर उन्होंने नया राजवंश बनाया जिसका नाम क्या था, संगम राजवंश। उसमें पहला नाम किसका था, हरिहर का। इनका शासन काल 1336 से 1356। कितना साल हुआ, 20 साल है ना। इसमें देखिए संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था और इसने अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाया। किसने, अनेगुंडी। अब अनेगुंडी जो था ना, वो नदी के किनारे बसा था, तो हमेशा वहां होता था दिक्कत, किसका, बाढ़ का। जब भी आए बरसात का मौसम तो वहां पर पानी घुस जाए। और राजधानी था ना, और राजधानी अगर तबाह रहेगा बरसात के मौसम, तो शासन कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो बाद में क्या किए कि 17 वर्ष के बाद उन्होंने अनेगुंडी की राजधानी को बदल कहाँ कर दिया, विजयनगर। और तब से ये साम्राज्य बन गया विजयनगर साम्राज्य बन गया, ठीक है। पहले संगम की राजधानी कहाँ थी, संगम वंश का, अनेगुंडी। लेकिन अनेगुंडी नदी किनारे बसा हुआ था, वहाँ हमेशा होता था दिक्कत, बाढ़ का, ठीक है। तो 17 साल के बाद उसकी राजधानी का परिवर्तन कर दिया गया। कहाँ किया परिवर्तन, विजयनगर। और बाद में इसी नगर के नाम से इस साम्राज्य का नाम पड़ गया, कौन सा, विजयनगर साम्राज्य पड़ गया, ठीक है। और ये उनका फोटो है किनका, हरिहर का, हरिहर प्रथम। अब हुआ का कि 1346 ईस्वी में इसने होयसल राज्य को विजयनगर मिला। देखिए होयसल राज्य यहाँ पर, ये जो एरिया है होयसल, इसको किसमें मिला लिए, विजयनगर साम्राज्य में। ये पूरा एरिया धीरे धीरे न बढ़ेगा। आप खुद सोचिए कि अकेला एक स्टार्टिंग में तो इतना बड़ा हुआ नहीं होगा, धीरे धीरे युद्ध करते गए, लड़ते गए और उसको अपने कब्जे में लेते गए, है ना। तो फाइनली ये पूरा एरिया किसका हो गया, विजयनगर का। उसी में था होयसल, क्या था, होयसल। तो होयसल को जीतकर हरिहर ने अपने क्षेत्र में मिला लिया, किसमें, विजयनगर साम्राज्य में। और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई। यहाँ देख रहे हैं 11 साल के बाद। ऐसे ये इसका स्थापना हुआ 1336 में, 1336 में, 36 में। और ये कब हो रहा है, 1347। कितना साल हुआ, 11 साल। 11 साल के बाद बहमनी साम्राज्य का स्थापना हो गया। किसका हो गया, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गया। अब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ तो क्या हुआ, इनका जो क्षेत्र विस्तार था वह रुक गया। क्या हो गया, क्षेत्र विस्तार रुक गया, ठीक है। अब क्षेत्र विस्तार रुकने से क्या हुआ कि जो इनका विस्तार नीति था यहीं पर समाप्त, क्योंकि अब दोनों में झगड़ा ना होगा, बहमनी का और विजयनगर का। तो इनका विस्तार था वहीं पर वो सीमित हो गया। अब 1356 में क्या हुआ, हरिहर प्रथम की मृत्यु, स्थापना किए, 20 साल शासन किए, होयसल को अपने राज्य में मिलाए। 11 साल के बाद बहमनी का स्थापना हो गया। 56 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु के बाद कौन बनेगा, बुक्का प्रथम। हरिहर बड़ा भाई मरे तब बुक्का बनेंगे। तो हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम शासन बना और इसने मदुरई देखिए यहाँ पर है, मदुरई का पॉइंट ये दिख रहा है ना, मदुरई, ये है आपका मदुरई का एरिया। तो मदुरई को जीता और किसने मिला लिया, विजयनगर, ठीक है।
और इसने अपना एक राजदूत किसको कहाँ भेजा? चीन में भेजा था। और इसने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया था। ये बुक्का है। किसको दिए? वैदिक धर्म, जो सनातन धर्म था उसको प्रोत्साहन दिए। और इसी उपलक्ष्य में इसका नाम क्या पढ़ लिए? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। कौन? बुक्का प्रथम। हरिहर प्रथम हो गए और उनका छोटा भाई बुक्का प्रथम। ठीक है। तो हरिहर ने किसको मिलाया था? होयसल। हरिहर होयसल, हरिहर होयसल। अब बुक्का किसको? मदुरै। बुक्का किसको? मदुरै को जीत लिया। ठीक है। और देखिए बुक्का और खतरनाक है। ये हरिहर द्वितीय, ये बुक्का प्रथम का पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण करके बैठा। किसका उपाधि? महाराजाधिराज। और हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली और कांची पर विजय प्राप्त कर दिया, है ना? किस पर? कनारा पर, मैसूर पर, तिरुचिरापल्ली और कांची पर। कितने? हरिहर द्वितीय। हरिहर प्रथम बुक्का प्रथम के भाई थे। अब बुक्का प्रथम के जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? हरिहर। अब क्या यहाँ पर जो नाम का जो है ना द्वितीय तृतीय कहानी, तो द्वितीय नहीं था, हरिहरे नाम था। लेकिन इतिहासकार जब इतिहास लिखने लगे तो एक ही जैसा नाम बहुत बार आने लगा। तो क्या किया कि जिसका नाम पहले था उसको प्रथम दिए, उसके बाद में अगर नाम आया तो द्वितीय, उसके नाम बाद में तो तृतीय। ऐसे उनका सीरीज चलते रहा ताकि वो समझने में आसानी हो कि हम वही आदमी है तो ना फिर से जिंदा हो गया मर के। ऐसा होता है ना, अगर हरिहरे लिखता है यहाँ पे तो क्या समझते मन में कि वो तो छपने में मर गए थे फिर जिंदा हो गए 77 में। इसीलिए इतिहासकार जब इतिहास लिखने लगे तो एक ही नाम जब 2-3 बार आए तो जो नाम पहले रहे उसको प्रथम माने, दूसरे बाद में आया तो द्वितीय, उसके बाद में आया तो तृतीय, ताकि समझने में काल समय को समझने में आसानी मिल जाए। इनका नाम क्या था? हरिहर द्वितीय। किसके नाम उपाधि से? महाराजाधिराज। बहमनी सुल्तानों में कई बड़े आक्रमणों को उसने विफल किया। किसने? हरिहर द्वितीय ने। और इसकी सबसे बड़ी सफलता पश्चिम के बहमनी राज्य से। अब देखिए उस समय बहमनी आ गया था ना, कब? 47 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई, 1347 में। 36 में आपका विजयनगर, 47 में बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी में क्या था? टक्कर चल रहा था किसके साथ? विजयनगर और बहमनी में। इसमें सफलता कब मिला कि बहमनी से छीन लिया। किसको? बेलगाम को और गोवा को छीन लिया। कौन? हरिहर द्वितीय। जीत कर मिला लिया किसने? विजयनगर साम्राज्य। आगे बढ़ेंगे इसमें तो आप देखने को मिलेगा क्या हरिहर द्वितीय ने क्या किया कि हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूला था। मतलब किसका कब्जा कहाँ पर था? श्रीलंका में भी था। और श्रीलंका के राजा भी इसको क्या देते थे? टैक्स देते थे। या ठीक है आप हमसे टैक्स ले लीजिए, हमें आक्रमण न, वही ना होता है। फाइनली क्या हुआ कि सफलता पूर्वक राज्य करने के बाद 1404 में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। अब कौन बना? विरूपाक्ष प्रथम। विरूपाक्ष प्रथम हरिहर द्वितीय का पुत्र था विरूपाक्ष प्रथम, जिसने 1404 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद कौन बना? शासक बनता है। कौन? विरूपाक्ष प्रथम। राजगद्दी पर अधिकार करने के बाद शीघ्र ही विरूपाक्ष प्रथम अपने ही भाई बुक्का द्वितीय के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया, मतलब उसको राजगद्दी से हटा दिया गया। किसके द्वारा? बुक्का। देखिए अब यहाँ पर हरिहर द्वितीय भी आया था, यहाँ पर किसका नाम? बुक्का द्वितीय भी आ गया। ठीक है। लेकिन इस प्रकार क्या हुआ? उसका शासन बहुत ही अल्पकालीन रहा। अल्पकालीन का तो क्या हुआ? बहुत कम समय के लिए शासन। कौन? विरूपाक्ष, है ना? जैसे ही राजा बना ना तो उसका छोटका भाई वहां या बोला कि ना हटो तुम जल्दी से, है ना, हम बनेंगे। और उसका नाम क्या था? विरूपाक्ष बुक्का द्वितीय। तो विरूपाक्ष बहुत कम दिन तक रहा, है ना, कुछ कामों नहीं कर पाया कि यहाँ उसका नाम आए। अब राजा कौन बनेगा? बुक्का द्वितीय। लेकिन ये भी देखिए इसमें भी क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन बैठाए जाने के समय उसके भाई विरूपाक्ष प्रथम ने उसका विरोध किया। दोनों था एक दूसरे पे। ठीक है।
अब बुक्का द्वितीय केवल 2 वर्ष तक ही शासन कर सका। कितना साल? 2 साल तक। ये बैठा था 1404 में, 6 में उसका कहानी खत्म। किसका? बुक्का द्वितीय का। हरिहर द्वितीय के समय बाद विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था? देवराय प्रथम, जो आपका 1406 से 1422 कै साल तक? 16 साल तक शासन किया, यही ना बोलेंगे। बाकी इसके पहले जो बुक्का द्वितीय हुए 2 साल तक, विरूपाक्ष प्रथम वो भी बहुत कम समय तक शासन किए। तो आपका हरिहर द्वितीय के बाद कौन बना? देवराय प्रथम, जो लगभग 16 साल तक शासन किया। ठीक है, और इसने अपने शासन काल में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो अभी बताया क्या कि वो जो दोआब का क्षेत्र था, उस क्षेत्र को लेकर बहमनी और विजयनगर दोनों में हमेशा क्या होता था? झगड़ा होते रहता था। उसी समय झगड़ा हुआ किसका? देवराय प्रथम और बहमनी शासक कौन? फिरोज शाह के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसमें। फिरोज शाह बहमनी से पराजित होने के बाद देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया, है ना। बहमनी जो सुल्तान था, इसका नाम क्या था? फिरोज शाह। फिरोज शाह से ही हार गया कौन? देवराय। और जब हार गया तो क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करवा दिया। किसके साथ? फिरोज शाह के साथ। देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर क्या कर दिया? बांध बनाकर नहर बनाया। तुंगभद्रा उसी में था ना, किस में? विजयनगर में। और कृष्णा कहाँ? बहमनी वाला में। तो तुंगभद्रा पे बना दिया बांध, वहां से नहर निकलता कि सिंचाई आराम से हो। और इसके शासन काल में ही इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी, ये सवाल पूछा है कि निकोलो कॉन्टी जो है इटली का यात्री था, वो किसके शासन काल में आया था? तो किसके? देवराय प्रथम। कब? 1420 ईस्वी में आया था, है ना। किसके यात्रा पर? विजयनगर की यात्रा पर। देवराय प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे। कौन? श्रीनाथ। 22 में देवराय प्रथम क्या हो गए? 1422। 1406 से 1422 कितना साल हो जाता है? 16 साल। अब देवराय प्रथम मरे गए, अब कौन बनेंगे? देवराय द्वितीय। इसके समय में फारस के शासक शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर इसके दरबार में भेजा। याद रखिएगा, इटली का राजदूत कौन आया था? निकोला कॉन्टी। किसके समय में? देवराय प्रथम के शासनकाल। अब देवराय द्वितीय शासनकाल में कौन आ रहा है? फारस के शासक शाहरुख। किसको बनाया? अब्दुल रज्जाक को दूत बनाया। देवराय द्वितीय ने बड़ी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया और उनके लिए क्या करवाया? मस्जिद का निर्माण भी करवाया। कौन? देवराय द्वितीय ने। इसके एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गज बेटकर, मतलब कि हाथियों का शिकारी कहा गया है। किसका शिकारी? हाथियों का शिकारी कहा गया। आज 1446 में भी क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। तो ये 1422 से 46 कै साल? 24 साल शासन किया। ठीक है, आगे बढ़िएगा इसमें तो क्या मिलेगा? मल्लिकार्जुन। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, खाली मल्लिकार्जुन है। मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? अभी कांग्रेस में अध्यक्ष वही हैं, वही है। कौन सा अध्यक्ष है ना? कब से? 46 से 65। देवराय द्वितीय के बाद उसका पुत्र मल्लिकार्जुन विजयनगर साम्राज्य का स्वामी बना और उसके समय में उड़ीसा एवं बहमनी के आक्रमण में उड़ीसा ने कोडबिंदु एवं उदयगिरी के किले पर अधिकार कर लिया। कौन? मल्लिकार्जुन। ठीक है, उसको उड़ीसा के गजपति शासकों ने बुरी तरह से, किसने? मल्लिकार्जुन को। कुछ समय के बाद चंद्रगिरी के नरसिंह सालुब ने उसका सिंहासन उससे छीन लिया, है ना। ऐसा हो गया था लास्ट में क्या है? उसका अपने एरिया का जो चंद्रगिरी था, उसका जो शासक थे कौन? नरसिंह सालुब।
क्या कर लिए, उसे सिंहासन को छीन लिए। और नरसिंह सालू जो है मल्लिकार्जुन का सामंत था। सामंत मतलब क्या होता है, उसके मंत्री। सामंत मतलब क्या होता है, मंत्री। तो ये नरसिंह कौन थे, मल्लिकार्जुन के मंत्री थे। अब मंत्री क्या कर लिया, राजवा से छीन लिया क्या, सिंहासन। बोला कि भाई हटाइए, आप उतना अच्छा नहीं काम कर रहे हैं, है ना, आपका काम खत्म, अब हमको बना दीजिए। कौन बन गया, नरसिंह सालू। हार की इस अपमान को न सह पाने कारण क्या हुआ, उसका मृत्यु। बोला कि हमारा इतना भी वैल्यू नहीं रहा कि हम कुछ कर सके, हमारे मंत्री ये हमारे छीन ले रहा है, बताओ, है ना। बेचारा इतना वियोग में चला कि अपने टेंशन में मर गया 1465 में। और उसका कौन बना, विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय जो है संगम वंश का अंतिम शासक था और 1485 में विरूपाक्ष की हत्या कर दी गई और संगम वंश समाप्त, कहानी खत्म, है ना, हत्या कर दिया गया। और ये विरूपाक्ष द्वितीय का तो सवाल यहाँ से पूछता है कि संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का बोलेंगे, उसमें पहला शासक हरिहर और अंतिम कौन, विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है। अब संगम वंश के बाद कौन बनता है, सालू। याद किए, देखे थे ना अभी, ये जो था मल्लिकार्जुन से उसका जो अपना सामंत था, उसका नाम क्या था, नरसिंह, है ना, उसका सिंहासन छीन लिया। बोला कि नहीं हटिया, पर कहानी खत्म। अब वह टेंशन में क्या हो गया, वो मर गया। तो बोला कि हमारा कोई वैल्यू नहीं रह गया। अब तो कौन बना, सालू वंश का संस्थापक कौन, सालू नरसिंह। अब यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि देखिए सालू वंश जो है ना, इसका शासन क्या देखिए मुश्किल से 20 साल है। 1485 से शुरू हुआ, अब 1505 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो 20 साल शासन किया। तो ये बहुत ज्यादा इतिहास में कुछ काम नहीं करते, इसलिए इनका ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है भी नहीं, ठीक है। सालू वंश के बारे में ज्यादा पढ़ना है नहीं, ये उतना कुछ काम करवे नहीं किए। ये तो खुद मंत्री थे, किसका, मल्लिकार्जुन क्या, है ना। तो सालू वंश का संस्थापक कौन, सालू नरसिंह। सालू नरसिंह के 2 पुत्र थे, तिम्मा और इमाडी नरसिंह। तिम्मा और इमाडी नरसिंह। तिम्मा की हत्या के बाद इमाडी नरसिंह जो है गद्दी बैठाया गया। तिम्मा के बाद कौन बन गया, इमाडी नरसिंह। इमाडी नरसिंह के शासन काल में वास्तविक शक्तियां उसके सेनापति नरसा नायक के पास। ये भी वही गलती कर रहा है ना। इमाडी नरसिंह तो बना यहाँ पर, गद्दी बैठा, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं। पावर किसके पास है, उसका सेनापति नरसा नायक के पास। 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी और टुलू वंश का स्थापित किया। बात देखो था ना, संगम वंश, सालू वंश, टुलू वंश और अरवेडू वंश। तो जैसा ही काम किया था वैसा ही इसके साथ भी हो गया, है ना। कौन, सालू नरसिंह हत्या किया था किसका, मल्लिकार्जुन का। बाद में इसका पुत्र बना इमाडी नरसिंह। इमाडी नरसिंह का बेटा कौन, सॉरी उसका सेनापति कौन, नरसा नायक। नरसा नायक के पुत्र जो है वीर नरसिंह जो है इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी। उसका बेटा सेनापति का बेटा, वो नया वंश स्थापना करते। कौन सा वंश, टोलू वंश। आज का 2 राजवंश खत्म, संगम वंश और सालू वंश। अगले क्लास में पढ़ेंगे टुलू वंश और अरवेडू वंश। टुलू वंश में आपको पढ़ने को मिलेगा कौन सा, कृष्णदेवराय, है ना, जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे पावरफुल और शक्तिशाली बने थे, ठीक है। तो उसका चर्चा होगा अगले क्लास में।